जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। साथियों, द्वितीय चरण के मतदान की प्रक्रिया कल से शुरू हो रही है। आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। पहले चरण के मतदान के चुनाव में जो स्थिति देखने को मिल रही है और जो पूरे भारत में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक लहर चल रही है, उससे ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस 400 पार के खोखले नारे को बहुजन समाज पार्टी ने यहीं पर इस रथ को रोक दिया है। अब उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी को जीत के लाले पड़ गए हैं। हर सीट पर, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है चाहे अन्य आगे की सीटों पे भी, भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला बहुजन समाज पार्टी से नजर आ रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस या समाजवादी के इंडी गठबंधन के उम्मीदवारों के नाको चने चबवा दिए हैं। इन लोगों के दिन में तारे नजर आ रहे हैं। जिस तरह से उम्मीदवारों का चयन और बहुजन समाज पार्टी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है, उससे तो यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के उम्मीदवार या समाजवादी के उम्मीदवार कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। सही अर्थ में बहुजन समाज पार्टी ही ये चुनाव लड़ रही है। साथियों, उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिन 8 सीटों पर प्रथम चरण के चुनाव हुए हैं, उनमें से बहुजन समाज पार्टी की स्थिति लगभग 5 सीटों पे बहुत ही मजबूत है। अब द्वितीय चरण में 26 अप्रैल को यह चुनाव होने वाला है। यहाँ भी बहुजन समाज पार्टी की स्थिति बहुत ही अच्छी है। बहुजन समाज पार्टी ने जो जातीय समीकरण बनाए हैं, ये चुनाव समीकरण का चुनाव हो गया है। तो जातीय समीकरण के आधार पर जिस तरह से टिकट दिया है, उसमें दलित और मुस्लिम का जो गठजोड़ है वो तो काम कर ही रहा है। इन मुस्लिम और दलित बहुल सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने अन्य किसी, चाहे वो क्षत्रिय समाज का हो, चाहे ब्राह्मण समाज का हो, चाहे सैनी समाज का हो, चाहे प्रजापति समाज का हो, इस तरह के लोगों को टिकट देकर उनका वोट प्लस दो ये समीकरण, ये दोनों मिलके एक जिताऊ कैंडिडेट के रूप में बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट की तस्वीर सामने आ रही है। इसलिए जो मुस्लिम समाज के लोगों का रुख है, वो नेचुरली बहुजन समाज पार्टी के प्रति बढ़ता जा रहा है। और दलित मुस्लिम गठजोड़, ये गठजोड़ जिसको बहुजन समाज पार्टी प्रारंभ से ही अपने पार्टी के जन्म के समय से ही दलित गठजोड़ को लेकर, दलित मुस्लिम गठजोड़ को लेकर हरदम ये नारा देती रही है। बहुजन समाज, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दलित या धार्मिक अल्पसंख्यक के लोग सम्मिलित हैं, इनको मिलाकर जो बहुजन समाज का नारा दिया गया था, और इस आधार पर जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। बहन कुमारी मायावती जी ने हर समाज के, सब समाज में से हर समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व देकर इस बार चुनाव को बहुत दिलचस्प मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है। और जिन सीटों पे अभी चुनाव हो गया है या जो होने वाला है, अथवा आगे के लिए भी इस तरह के कैंडिडेट पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, चाहे वो मध्य प्रदेश ले लीजिए, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, यहाँ पर तो भाजपा और समाजवादी, भाजपा और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, उनको दिन में तारे नजर आ रहे हैं। जिस तरह से चुनाव हो रहा है, बिहार में भी, राजस्थान में तमाम सीटों पर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी कई सीटों पर, इस तरह से यहाँ तक कि तमिलनाडु में भयंकर भीड़ हो रही है रैलियों में। अपार जनसमूह बहुजन समाज पार्टी की रैलियों में उमड़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में लगभग 40
चुनावी सभाओं को संबोधित करने वाली हैं। यही नहीं, उनके राष्ट्रीय जो संयोजक हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, श्री आकाश आनंद जी, उनकी भी जगह जगह जो रैलियां हो रही हैं उसमें अपार जन समूह उमड़ रहा है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कोई लहर नहीं है, ये बात बिल्कुल तय है कि जैसे कि 2014-2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक लहर हुआ करती थी, लेकिन इस बार के चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर या भारतीय जनता पार्टी के या प्रधानमंत्री के झूठे लोक लुभावने नारों का कोई असर नहीं दिख रहा है, जुमलेबाजी का कोई असर नहीं दिख रहा है, गारंटी का कोई असर नहीं दिख रहा है। कांग्रेस तो कहीं उत्तर प्रदेश में तो कम से कम कहीं दिख नहीं रही है चुनाव लड़ते हुए। इसी तरह से समाजवादी पार्टी में कुछ सीटों को छोड़ के बाकी कहीं नजर नहीं आ रही कि चुनाव लड़ भी रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी अपने दमखम के साथ, इनके सभी उम्मीदवार अपने दमखम के साथ मैदान में हैं और इस चुनाव को दिलचस्प बना रहे हैं। रिजल्ट जो कुछ भी हो, जिस तरह से बहन मायावती जी की रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, उससे ये लग रहा है कि पॉजिटिव रिजल्ट होंगे और बहुजन समाज पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। बहुजन समाज के या सब समाज के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को जरूर वोट करें। हाथी के सामने वाले बटन को दबाकर निश्चित है कि एक परिवर्तन की लहर चल रही है। इस परिवर्तन में अपने भागीदारी निश्चित करें। इस देश में लोकतंत्र को अगर कोई बचा सकता है, संविधान को कोई बचा सकता है, भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व को, तानाशाही को कोई खत्म कर सकता है, तो बहुजन समाज पार्टी ही खत्म कर सकती है। बहन मायावती जी के निर्देशन में बहुजन समाज पार्टी ही सक्षम है भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संविधान को बचाने के लिए। तो उम्मीद है कि आप सब लोग जिस तरह से इस बार दलित समाज के लोग एकजुट होकर बहुजन समाज पार्टी को वोट कर रहे हैं। दलित समाज में कुछ जातियां हैं जो पिछले बार भारतीय जनता पार्टी को वोट की थी, लेकिन इस बार उन लोगों में भी चेतना जागृत हुई है। वो लोग भी सभी लोग एकजुट होकर बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में ही वोट करने जा रहे हैं, ऐसी उम्मीद लग रही है। और निश्चित है कि बहुजन समाज पार्टी अपूर्व सफलता प्राप्त करेगी। एक ऐतिहासिक कदम होगा ये 2024 का लोकसभा चुनाव। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।